गुड इवनिंग दोस्तों। आप देखकर ही समझ गए होंगे दादी माँ आज फिर क्या कर रही है, क्योंकि बंदर मामा आए थे। उन्होंने गमला पेडिलेंथस का तोड़ दिया था। और पेडिलेंथस एक खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है। मेरे पास ये दो वैरायटी का है। सर्दियों में ये पिंक हो जाता है और ये दूसरी वैरायटी है, ये भी पेडिलेंथस ही है। इसकी पत्तियाँ कलरफुल नहीं होती हैं और एक पेडिलेंथस की पत्तियाँ अभी गर्मी है तो ये देखो क्रीम और ग्रीन होती हैं और सर्दी में ये पिंक हो जाती हैं। दोस्तों बहुत सुंदर पत्तियाँ हैं, टेढ़े मेढ़े करके, और एक डंडी से भी ये आसानी से पेडिलेंथस उग जाता है। मेरे पास बहुत बड़े भारी भारी पेड़ लगे हुए हैं। तो ये तो बंदर मामा यहाँ से इसको गिरा गए थे, तो आज फिर इसकी ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है दोस्तों। और बारिश का मौसम है, वैसे भी आपको तो पता है बारिश में पौधे रिपोर्टिंग करने चाहिए। बंदर मामा हमारे लिए काम दे गए, जो हम भूल गए थे वो हमें याद कर गए। बाबा नीचे से पेडिलेंथस के पौधे की ट्रांसप्लांट करके ये सुंदर सुंदर यहाँ पर साथ में खड़ा है हमारा मर्जेंटा कलर का पौधा भी। ये नीचे से हमने सारी पत्तियाँ वगैरह साफ़ करके भर लिया, क्योंकि यहाँ पर हम हर रोज़ नहीं जा सकते। थोड़ा ये छज्जे पर रखा है, इसको आप क्या कहते हैं, यानी कि छत से थोड़ा नीचे होता है ये। यहाँ पर हमारे पौधे रखे रहते हैं। और यहाँ मेरा आम का पेड़ था, वह सूख गया था दोस्तों। यह भी कुछ लगाएंगे, ये सीताफल की बेल, इनको भी ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे, क्योंकि ये नीचे आ चुकी हैं, टंकी पर लटक चुकी हैं। बहुत सारे काम गार्डनर को होते हैं। गार्डनर कितना भी काम क्यों ना कर ले, कितनी भी देखभाल क्यों ना कर ले, फिर भी रह जाता है। और बारिश का मौसम है तो साफ़ सफाई तो बहुत अवश्य बनती है, जिससे कि कचरा पत्ते कूड़ा हमारी नाली में ना रुके। अगर नाली रुक जाती है तो समस्या बन जाती है दोस्तों। तो ये तो आप सभी को पता है कि बारिश से पहले सभी पेड़ पौधों के नीचे एक बार सफाई करें। ये पेडिलेंथस का जब पौधा था हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है। और इसके साथ में ही ये देखो, यह ऊपर से मिट्टी दे देंगे बाबा से, कि मिट्टी खाद पानी सब कुछ रिचार्ज करी हुई मिट्टी हमने रखी हुई है। ये हमारे सुंदर सुंदर से प्लांट सदाबहार जो हमारे गार्डन में हमेशा बाहर लगाते हैं, ये एक कोल्ड की बेस्ट बोतलों में लगे हुए हैं। और अब साफ़ सफाई के बाद लगाएंगे बाबा इसमें पौधा ककरोंदे का। तो दोस्तों ककरोंदे का ये इतना बड़ा पेड़ था, जो गमला टूट गया था। आज दो गमले टूटे थे, बंदर ने ऊपर से गिरा दिया था, इसीलिए ये ककरोंदे का पौधा तो इतना बड़ा है दोस्तों हमारा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बरसात का मौसम आ गया था, इसको बड़ा गमला चाहिए था, क्योंकि ये पलट गया था इसलिए टूटा। तो हमने इस ककरोंदे के पौधे को इस बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दिया है, बाबा कर रहे हैं। और इसकी मिट्टी पानी खाद जो थोड़ी सी मिट्टी है वह जो हमने रिचार्ज कर रखी है, उसमें सभी चीज़ बराबर मात्रा में मिला रखी है दोस्तों। आपको तो पता है, हमने बारिश से पहले दिखाया था पिछले वीडियो में कि गमलों की मिट्टी निकाल कर रिचार्ज करके रख ली थी, कि बारिश में जब भी पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे तो मिट्टी काम आएगी। गमला सिर्फ सजावट नहीं होता, इसे पौधे की सेहत का आधार है। सही गमला पुराने पौधे को तेज़ी से बढ़ाते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ रखते हैं। समय समय पर पौधे की जड़ों के हिसाब से गमले चेंज करते रहना चाहिए। ये मिट्टी रिचार्ज वाली हमने जो तैयार कर रखी थी। हमने ककरोंदे भी तोड़े थे इससे दोस्तों, वीडियो में हमने दिखाया था। अब इसको बड़ा पोट मिल गया है और बारिश के मौसम में इसकी रिपोर्टिंग भी हो गई है। तो अगली बार हमें उम्मीद है इसको हमें पहले से भी ज़्यादा ककरोंदे खाने को मिलेंगे। रिपोर्टिंग करते वक्त ध्यान रहे गमले का जो छेद है पानी का वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छा रहेगा तो ही आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। नीचे कंकड़ या टूटे गमले के अवश्य रखें याद से। दोस्तों जब भी गमलों की रिपोर्टिंग करें तो शाम के समय ही करें, जिससे रात तक पौधे को मिट्टी के साथ दोबारा से जड़ पकड़ने का मौका मिल जाता है और शेड वाली जगह
में रखें या छाया वाली जगह में रिपोर्टिंग के बाद ध्यान रहे। और रिपोर्टिंग के बाद पानी अवश्य दें। धूप में रखने वाले गमले ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। जहाँ पौधा रखना है उसी हिसाब से गमला ले। बालकनी छत के लिए हल्के गमले अच्छे रहते हैं दोस्तों। 50% गार्डन मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 20% रेत। गमला रिपोर्टिंग करें कब करें? ये साथ साथ आज हमने करी पत्ते पे भी बीज आ गए थे। हमें पौधों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने कड़ी पत्ता के सभी बीज हटा दिए हैं। ये देखो, और ऊपर से ट्रिमिंग कर दी है। बारिश का मौसम है, हमारे पास जहाँ से भी हम कड़ी पत्ते की ट्रिमिंग करेंगे वहीं से इधर भी लगे बाबा डालियाँ शाखा और निकलेंगी। इसीलिए आज हमने इसकी आपको भी अगर पौधे नहीं बनाने तो ऊपर से कर दी है। और ये जो पत्ते हैं ये बारिश के मौसम में हम इसको ताकि कड़ी पत्ता सुखा लेंगे, फुल ग्रोथ कर सके। जब भी हमें कभी जरूरत होती है बाबा ऊपर से थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो। पुदीना जैसे सुखा कर यूज करते हैं ऐसे यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ा हो गया था और बहुत सारे बीज आ गए थे हमारे कड़ी पत्ते में। ये भी आज हमने ट्रिमिंग कर दी है दोस्तों। बारिश के मौसम में ट्रिमिंग, कटिंग, छटिंग पौधों की कर लेनी चाहिए, जिससे कि उनका फुटाव जल्दी हो जाता है। और ये मेरा कड़ी पत्ते के में तो बीज बहुत सारे आ गए थे और बहुत घना हो गया था, इसीलिए आज हमने ट्रिमिंग और बीज दोनों हटा दिए हैं। ये पत्तियां हम सभी छाया में रखेंगे सुखाकर। ये बहुत सारे सब्जियों में और हमारे सेहत के लिए आयुर्वेदिक के अनुसार इसमें बहुत सारे गुण भरे होते हैं दोस्तों। जब भी तोड़ें इसकी डंडी के साथ ही तोड़े, ना कि पत्ते खींच के तोड़े। ये हमारे बच्चे पत्ते खींच कर ले जाते हैं, कई बार इनको बताया है, क्योंकि वो खाली डंडी पौधे में लगी रहती है तो वो पौधे की पौष्टिकता लेती रहती है। इसलिए डंडी हटा लें और सभी की ट्रिमिंग कर दी है दोस्तों। और दादी की गार्डनिंग बार पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो, नई जानकारी आपको मिले। तो बेल आइकन तो अवश्य कर लें दोस्तों। मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो कैसी लगती है? साधारण सिंपल सा भाषा में गार्डन का काम जैसे हम करते हैं और माली बाबा बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करते हैं, वही हम बताते हैं आपको। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई जानकारी में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय दोस्तों, राधे कृष्णा। कड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता, सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। कड़ी पत्ता गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। रोजाना थोड़ी मात्रा में सेवन करने से पेट साफ रहता है। ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए यह उपयोग है। खाली पेट 10-12 पत्ते चबाकर खा सकते हैं आप कड़ी पत्ता के। कड़ी पत्ता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों के लिए अच्छा होता है। ये पौधे 4-5 दिन पहले हमने रिपोर्ट किए थे। आज इनको भी अपनी जगह पर रख देते हैं, क्योंकि इन्होंने जड़ पकड़ ली है और एक सीरियल से लगा दिए हैं। पहले गमले छोटे थे, इन सबको हमने बड़ा प्लांट दिया था दोस्तों। ये सभी अपनी जगह पर रख दिया। एक गार्डनर को बहुत काम होता है, कितना भी काम कर ले, साफ़ सफाई, और बारिश के मौसम में तो उसका काम 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये है टर्टल वाइन। ये एक बार आपके गार्डन में आ जाती है, बेफिक्री पौधा है। ये बास्केट में, टोकरी में लगाओगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और हमारे पास ये बहुत है, ज़रा सा चिड़िया भी ले आती है या गिर जाता है, पत्ता तो ढेर हो जाती है। ये मेरी रेन लिली में हो गई थी, तो रेन लिली से मैंने सभी निकाल दिया है इसको। टोकरियों में बहुत सुंदर लगती है ये टर्टल वाइन। बहुत ही अच्छा पौधा है, बिल्कुल छोटी सी कटिंग से हो जाता है। और बारिश के मौसम में सभी पौधे स्टैंड पर लगा दिए हैं। सुंदर तरीके से सफाई करके, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए बारिश के मौसम में, ताकि छत पर सीलन ना आए, नाली ना रुके और
बारिश के मौसम में सबसे बड़ी बात है आपको अपने पौधों के नीचे देखना चाहिए। जिस भी पौधे की जड़ बाहर आई है तो उसका फ़ौरन रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। साल में एक बार बारिश के मौसम में या फरवरी के महीने में पौधों की रिपोर्टिंग करनी होती है, क्योंकि गमले में जड़ इतनी भर जाती है, रूट बाउंड हो जाती है। दोस्तों बाय बाय।